अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अंदर से टूट चुका है, जिसकी दुआएं रुक गई है, जिसे लगता है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। अगर आप भी बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपको खुद नहीं पता कि हर बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने पर अल्लाह आपके साथ क्या करता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक छोटा सा वजीफ़ा समझते हैं, लेकिन नहीं, ये वो लफ्ज़ है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है, जो रोती हुई ज़िंदगी को सुकून दे देता है, जो गुनाहों में डूबे इंसान को भी अल्लाह का प्यारा बना देता है। और आज जो बातें आप सुनेंगे शायद उसके बाद आपकी ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह रुक ही ना पाए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी तो सबसे ज़रूरी बात मिस हो जाएगी। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले लोग अलग क्यों होते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत परेशानियों में भी सुकून में रहते हैं। उनकी आंखों में दर्द होता है लेकिन दिल में उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग हर दर्द में सिर्फ एक चीज़ पकड़ लेते हैं, वो है अस्तगफिरुल्लाह। जब इंसान बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगता है। गुस्सा कम हो जाता है, बेचैनी कम होने लगती है, दिल नरम होने लगता है और इंसान को अपने रब की याद आने लगती है। तो अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज़ कौन सी लगती है? दुनिया में लाखों आवाज़ें उठती है, लेकिन एक आवाज़ ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो है एक गुनहगार इंसान की आवाज़ जो रोते हुए कहे, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो सोचिए, हम गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह हमें मौका देता है, बार बार देता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा वापस लौट आए। तो गुनाह ज़िंदगी को कैसे अंधेरा बना देते हैं। कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता, घर में बरकत क्यों नहीं, दिल को सुकून क्यों नहीं, दुआ में असर क्यों नहीं। लेकिन सच ये है, कुछ गुनाह इंसान के दिल पर बोझ बन जाते हैं और वही बोझ ज़िंदगी को भारी बना देता है। फिर जब इंसान दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर देता है। एक गरीब आदमी का वाक़या है। एक आदमी बहुत परेशान था, घर में गरीबी, दिल में टेंशन, हर काम बिगड़ जाता था। एक दिन किसी नेक इंसान से उसने कहा, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। उसने शुरू कर दिया, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए। कुछ महीनों बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। रिज़्क बढ़ा, घर में सुकून आया और सबसे बड़ी बात, दिल को राहत मिलने लगी। क्यों? क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, किस्मत भी बदल देता है। तो रात में पढ़ा गया अस्तगफिरुल्लाह, सबसे असर वाला अस्तगफिरुल्लाह कौन सा होता है? वो जो रात के अंधेरे में पढ़ा जाए, जब पूरी दुनिया सो रही हो और एक इंसान टूटकर अल्लाह से कहे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो आज से एक आदत बना लो, हर दर्द में, हर डर में, हर परेशानी में बस धीरे से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। शायद अल्लाह इसी बहाने आपको अपने करीब बुलाना चाहता हो। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या क्या होता है? जो लोग बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आने लगते हैं। नंबर 1, दिल को सुकून मिलने लगता है। नंबर 2, चेहरे पर नूर आने लगता है। नंबर 3, दुआएं कबूल होने लगती है। नंबर 4, घर में बरकत आने लगती है। नंबर 5, परेशानी हल्की लगने लगती है। नंबर 6, सबसे बड़ी बात, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, तो लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आज रात सिर्फ अल्लाह के सामने बैठकर और दिल से कहिए अस्तगफिरुल्लाह। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने का वक्त बहुत करीब हो। आज मैं जो बातें बोलने जा रही हूँ शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी सच दिल पर चोट करता है, ताकि इंसान जाग जाए। आज बहुत लोग कहते हैं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, घर में बरकत क्यों नहीं, दिल बेचैन क्यों रहता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं अल्लाह से कितना दूर हो चुका हूँ। हम लोगों के लिए रो सकते हैं लेकिन अपने गुनाहों पर नहीं। हम दुनिया के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने टूटकर माफ़ी नहीं मांगते और फिर कहते हैं ज़िंदगी में सुकून नहीं। तो कैसे मिलेगा सुकून जब दिल में गुनाह भरे हों, जब आंखें हराम चीज़ें देखती हो, जब जुबान लोगों को चोट पहुंचाती हो, जब नमाज सिर्फ टाइम पास बन जाए। तो फिर दिल पर अंधेरा उतरता है। और सबसे ख़तरनाक बात जानते हैं क्या है? जब इंसान गुनाह करके भी
कभी शर्मिंदा ना हो, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस दिल को अपने गुनाह महसूस होना बंद हो जाए वो धीरे धीरे सख्त हो जाता है। फिर ना कुरान असर करता है, ना नसीहत और ना मौत की बातें हैं। आज लोग कहते हैं दिल नहीं लगता इबादत में। अरे दिल लगेगा कैसे, दिल तो पहले ही दुनिया के शोर में डूब चुका है, किसी को इम्प्रेस करने में, किसी को मनाने में, किसी के आगे पीछे नाचने में, लेकिन अल्लाह की खुशी में नहीं। अल्लाह के लिए वक्त नहीं, किसी के पास वक्त नहीं है। कड़वा सच है, आज बहुत लोग अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ ज़ुबान से पढ़ते हैं, दिल से नहीं। ज़ुबान कहती है अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन वही हाथ फिर गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं, वही आंखें फिर हराम देखती है, वही दिल फिर नफ़रत पालता है, और फिर इंसान सोचता है मेरा कुछ बदल क्यों नहीं रहा। तो याद रखिए, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, दिल का टूटना भी ज़रूरी है। जब इंसान सच में शर्मिंदा होकर कहता है या अल्लाह गलती हो गई, तब आसमान के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ आदत बन जाए और दिल में कोई दर्द ना हो तो असर कम हो जाता है। आज एक और कड़वी बात आपको बताती हूँ। कुछ लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं, लोगों को रुलाते हैं, दिल तोड़ते हैं, फिर रात को 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर सोचते हैं अब सब ठीक हो जाएगा। तो नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगने के साथ साथ बंदों का भी हक लौटाना पड़ता है। जिस दिल को आपने तोड़ा है उसकी आह बहुत भारी होती है, और कई बार इंसान की ज़िंदगी की बर्बादी किसी मजलूम की बद्दुआ होती है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो सिर्फ ज़ुबान नहीं, अपनी आदतें भी बदलो, नज़रें बदलो, बातें बदलो, दिल बदलो, क्योंकि अल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, दिल भी देखता है। और याद रखना, जब इंसान हर बार गिरकर भी अल्लाह की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसे ठुकराता नहीं। लोग चाहे 1000 बार ताना दे, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इसलिए अगर आज भी दिल में थोड़ी सी शर्म बाकी है और गुनाह के बाद दिल रोता है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह अभी भी आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग पहले बहुत टूटे हुए होते हैं, हर वक्त परेशान, हर छोटी बात पर रोने वाले, दिल में डर, चेहरे पर उदासी, लेकिन फिर अचानक उनके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, फिर भी वो पहले जैसे बेचैन नहीं रहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया होता है और अल्लाह से जुड़ना शुरू कर दिया होता है। और उस जुड़ने की शुरुआत अक्सर एक ही लफ्ज़ से होती है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आज की सबसे कड़वी बात सुन लो, बहुत लोग चाहते हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगी बदल दे, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। झूठ भी नहीं छोड़ेंगे, हराम भी नहीं छोड़ेंगे, लोगों की बुराई भी नहीं छोड़ेंगे, और फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो जिस दिल में नफ़रत भरी हो, जहाँ हर वक्त लोगों की बुराई चलती हो, जहाँ नमाज बोझ लगे, वहाँ सुकून कैसे उतरेगा। आज बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, घबराहट में हैं, लेकिन सच ये है, हर दर्द सिर्फ दुनिया की वजह से नहीं होता। कुछ दर्द अल्लाह की तरफ से वार्निंग होते हैं ताकि इंसान वापस लौट आए। लेकिन इंसान क्या करता है, दिल का दर्द मिटाने के लिए म्यूजिक लगाता है, गाने सुनता है, मोबाइल चला लेता है, लोगों से बातें कर लेता है, लेकिन अल्लाह से बात नहीं करता, और फिर अंदर से खालीपन बढ़ता जाता है। याद रखो, दिल को असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है, और इस्तग़फ़ार अल्लाह की याद का सबसे प्यारा तरीका है। एक और कड़वी बात सुन लो, आज बहुत लोग रोते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी ज़ुबान कितनी जहरीली हो चुकी है। हर वक्त शिकायत, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त दूसरों की बुराई, ऐसे दिल में रहमत कैसे आएगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, नमाज भी पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ेंगे, लेकिन घर में माँ बाप को रुलाएंगे, बीवी या शौहर का दिल तोड़ेंगे, लोगों की इज्जत ख़राब करेंगे, और फिर सोचेंगे अल्लाह सब माफ़ कर देगा। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन बंदों का हक बहुत भारी होता है। जिस इंसान को आपने रुलाया है उसकी आह सीधे आसमान तक जाती है। इसलिए सिर्फ तस्वीर पकड़ लेना काफ़ी नहीं, दिल साफ़ करना भी ज़रूरी है। और आज की सबसे गहरी बात सुन लो, कभी कभी अल्लाह इंसान की दुआ तुरंत इसलिए पूरी नहीं करता क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा बार बार उसे पुकारे। तो सोचिए, जब इंसान टूट कर कहता है या अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह अपने बंदे की वो आवाज़ कितनी प्यारी लगती है अल्लाह को आवाज़। इसलिए कई बार देर होती है ताकि बंदा अल्लाह से दूर ना हो जाए। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द किया करो, पढ़ा करो। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।